हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आई क्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आई क्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रायंगल में कई सारी चीज़ें बता चुका हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपके सामने मैं ये क्वेश्चन नोट करता हूँ, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक इस प्रकार है। इसका सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक इस प्रकार है कि AG बराबर BC हो तो एंगल ऑफ BGC ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है और मैं आपके सामने इस क्वेश्चन बेस्ड आधार पर ही ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल है ABC। ये क्या है? एक ट्रायंगल है ABC। ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B एंड ये वर्टेक्स C। हमने ये ट्रायंगल बना लिया। वर्टेक्स A से हम क्या डाल देते हैं? इसकी मीडियन खींचते हैं। सेंट्रॉयड का मतलब क्या है? जहाँ ट्रायंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। हमने पहली मीडियन खींची और जिसका नाम दे दिया हमने MA। सेकंड मीडियन डाली, हमने सेकंड मीडियन वर्टेक्स B से खींच दी। ये साइड हमने B ले ली और वर्टेक्स B से सेकंड मीडियन खींची जिसका नाम दे दिया MB। ये क्या हो गया? ये इसका सेंट्रॉयड हो गया, जिसको हमने G से नोट कर दिया। फ्रेंड्स, सेंट्रॉयड क्या करता है? मीडियन को वर्टेक्स से बेस की ओर 2:1 के रेशियो बांटता है। तो मैं आपसे A से G तक की लंबाई पूछूं तो आप बोलोगे सर ये 2/3 ऑफ MA, अर्थात टोटल लंबाई की कितनी होगी? 2/3 होगी। इसी प्रकार से अगर मैं B से G तक की लेंथ पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर B से G तक की लंबाई टोटल मीडियन की 2/3 होगी। 2/3 ऑफ MB कितनी हो जाएगी? 2/3 ऑफ टोटल लंबाई MB मीडियन की कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। अब मैं तीसरी मीडियन भी इसकी डाल लेता हूँ। वर्टेक्स C से हमने तीसरी मीडियन खींच दी और ये मैंने साइड C ले ली। तीसरी मीडियन भी खींच दी जिस साइड C पर वर्टेक्स C से। अब मैं आपको C से G तक की अगर लेंथ पूछी तो आप बोलो सर टोटल लंबाई की कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। तो 2/3 ऑफ मीडियन MC, टोटल मीडियन की कितनी हो जाएगी? 2/3। क्योंकि सेंट्रॉयड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1। तो टोटल लंबाई 3, उसमें से हमको चाहिए कितनी? 2। तो इसलिए आंसर कितनी हो जाएगी? लेंथ
2/3 ऑफ MC। अच्छा, अब आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है फ्रेंड्स। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर CG के पैरेलल आप एक लाइन खींच लें, जिसको मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन BP है, और BG के पैरेलल एक लाइन खींच दें CP, तो आप मुझे डायग्राम देखकर ये बताओ, डायग्राम में देखकर ये बताओ आपको क्या दिख रहा है? पैरेललोग्राम दिख गया, और मैंने इस मीडियन को आगे बढ़ा करके पॉइंट P से मिला दिया। ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया, जितना B से लेकर के इस मिड पॉइंट तक का होगा, उतना मिड पॉइंट से लेकर C तक होगा। पैरेललोग्राम हमने क्या बताया था? पैरेललोग्राम। अब मैं इस पैरेललोग्राम को बाहर लेकर आपको समझाता हूँ। अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल को आप क्या कर दें? मिला दें। दोनों डायगोनल हमने खींच दिए इसके, जहाँ ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट हो जाती हैं, अर्थात विभाजित हो जाती हैं। जितना डायगोनल ये इधर होगा, उतना ही डायगोनल इधर होगा, और जितना ही दूसरा डायगोनल इधर होगा, उतना ही उधर होगा। अर्थात पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचने पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, अर्थात समद्विभाजित कर देते हैं। लेकिन इसके डायगोनल क्या नहीं होते? आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ये डायगोनल हमने D1 ले लिया तो इधर भी D1 होगा, अगर ये D2 लिया तो इधर भी D2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया? मिड पॉइंट। बस यही बात हमको इस पैरेललोग्राम के माध्यम से समझनी थी। अब आपको ये बात समझ में आई गई है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। इस पैरेललोग्राम के माध्यम से ही हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। चलिए, डायगोनल हमने आपको समझा दिए कि ये डायगोनल अगर जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, और जितना D2 होगा उतना ही इधर भी D2 होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। इसलिए अगर यदि आप इस डायगोनल को इस पैरेललोग्राम में देखें, अगर ये क्या हो गया? मिड पॉइंट ने अगर ये x लिया तो इधर भी x होगा, अगर मैं इसको y ले लूं तो ये भी y होगा। बोलो होगा? बोलो फ्रेंड्स। अगर यदि ये x होगा तो इधर भी x होगा, और अगर यदि ये y होगा तो इधर भी y होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पैरेललोग्राम के माध्यम से हमने क्या किया था? उसके दोनों डायगोनल खींचे थे, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे थे? बाइसेक्ट। अब आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? AG बराबर है BC के। जितना AG है उतना ही क्या है? BC है। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC से द्वारा से, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये वर्टेक्स ये हो गया, ये वर्टेक्स B एंड ये वर्टेक्स C। ये हमने मीडियन डाल दी। तो मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये अगर y है, ये तो ये भी y। ये क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। टू के रेशियो में बांटेगा इस सेंट्रोइड को। तो A से G तक की लंबाई कितनी होगी? अगर 2 है, टोटल लंबाई BC कितनी होगी? 2y। टोटल लंबाई BC की अगर 2y है, तो AG की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये भी 2y होनी चाहिए। तो 2:1 को हमें क्या चाहिए? 2y चाहिए। 2y लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? y का। अगर y का ऊपर करोगे तो रेशियो में समान चीज़ें होती है, तो y का ही 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो G से लेके मिड पॉइंट तक की लेंथ भी कितनी आ जाएगी? y है, y आ गई।
अर्थात जी से लेके मिड पॉइंट तक की लंबाई हमारी कितनी आ गई, बाई। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता था बस कि x बराबर भी क्या हो जाएगा फिर, जी से लेके मिड पॉइंट तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाई। और x बराबर बाई हो गया, और बाई हमारा बेस में भी देख रहे हैं आप, बी से लेके मिड पॉइंट तक की लंबाई भी कितनी है, बाई है, और मिड पॉइंट से लेकर सी तक की लंबाई भी बाई है। तो आप ये देखो, अगर दो साइड बराबर हो गई तो उनकी साइड के सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो, इस साइड के सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जितना ही इस साइड का होगा उतना ही उस साइड के सामने का एंगल होगा। अगर मैं इस एंगल को ए डिग्री ले लूँ, कितना ले लूँ, ए डिग्री, तो इस साइड के सामने का अगर मैंने ए डिग्री ले गया है तो बाई के सामने का भी एंगल कितना होगा, ये डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, ए डिग्री हो जाएगा। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ये अगर बाई है तो ये भी कितनी है, बाई। और दो साइड बराबर हो गई तो मैंने एक एंगल क्या ले लिया, सी ले लिया। अगर ये सी मैं इसको सी या बी ले लेता हूँ, बी डिग्री ले लिया, ये बी डिग्री है तो ये भी बी डिग्री होगा। और ये दोनों साइड आपस में बराबर होने के कारण इनके दोनों एंगल भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी जी एंड सी। ट्रायंगल ले लिया बी जी सी में। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए डिग्री प्लस एंगल ए डिग्री प्लस बी डिग्री, दूसरा एंगल ले लिया बी डिग्री, प्लस तीसरा एंगल ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के, 180 डिग्री कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर आ गया 90 डिग्री। इसी का हमें मान पूछा था एंगल बी जी सी, जो कि बराबर है ए डिग्री प्लस बी डिग्री के, जिसका मान आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया फ्रेंड्स, 90 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।